औरत पति का बहुत सेवा करती है। वहां भावना तो देखा जाए कि औरत के पीछे भावना क्या है, सेवा के पीछे भावना क्या है। तो सेवा के पीछे भावना है वासना। हम भी गुरु की सेवा करें तो हमारे पीछे भावना क्या होनी चाहिए? हमारे पीछे भावना होनी चाहिए साधना। हम गुरु की सेवा करें ज्ञान पाने के लिए, और जब गुरु हमारे सेवा से पूरा रीझ जाएंगे तो ज्ञान के पेटारी खोल देंगे। ये है सेवा, इसका नाम है भक्ति। सेवा करें वहां भावना होनी चाहिए कुछ पाने की। तो पाने की क्या, रुपया पैसा नहीं, आत्मज्ञान पाने की भावना से आपकी सेवा होनी चाहिए। साहब कबीर कहते हैं, तर के घाम ऊपर के भूभरी छां कतऊ नहीं पाए। सुख कहीं नहीं, शांति कहीं नहीं, न गर्भ में न बाहर। नेता लोग जल रहे हैं, नेता लोगों को भी सुख नहीं है, चैन नहीं है, सब के सब जल रहे हैं। सुख शांति है सत्संग में, सुख शांति है लेकिन सदगुरु के सानिध्य में। लेकिन सदगुरु भी तो ऐसा होना चाहिए, सदगुरु भी वैसा होना चाहिए। आज सदगुरु सब तो साटाबाज हो गया, उस साटा बनाने लगा। इतना रुपया दोगे तो जाएंगे। 5-5 लाख का साटा बन रहा है, 10-10 लाख का साटा बन रहा है। वो सदगुरु मेरा कल्याण करेगा क्या? उसको तो रुपया से प्रेम है, उसको सत्संग से प्रेम नहीं है, उसको ज्ञान से प्रेम नहीं है, उसको मोक्ष से प्रेम नहीं है, उसको मानव से प्रेम नहीं है, वो उसको पैसा से प्रेम है। वो सदगुरु मेरा कल्याण कैसे करेगा? कभी नहीं हो सकता। साहब कबीर को अंत में क्या साबित हुआ? कोई देखा है वो झोपड़ी साबित हुआ? आज के गुरु लोगों को 5 महल का मकान चाहिए, हर घर में लैट्रिन बाथ चाहिए। बुझ गए? ये सदगुरु है, इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। तर के घाम ऊपर के भूभरी छां कतऊ नहीं पायऊं हो। ऐसे ही जानी पसी जाऊं सी जाऊं कस न छतुरिया छायऊं। साहब कबीर कहते हैं, क्यों नहीं आत्मज्ञान की छतरी लगाते हो कि शीतलता तुमको मिल जाए। शीतलता वहां है। गुरु भव ढील गोनी भई लचपच कहा न मानो मोरा हो। ताजी तुर्की कबहू न साधहूं चढ़हूं काठ के घोड़ा हो। सदगुरु कबीर कहते हैं, गुरु भव ढील। भादों के महीना में गुड़ ढीला रहता है कि टाइट? ढीला। और उस गुड़ को बोरा में रखा जाए तब बोरा टाइट होगा कि लचर पचर? साहब कबीर कहते हैं मानव से कि तेरा नस नारी अब ढीला हो गया, शरीर भी तुम्हारा लचर पचर हो गया, अब भी तू कहना मानने के लिए तैयार नहीं, अभी भी मोह ममता तुमको छोड़ नहीं रहा है, अभी भी वासना तुमको छोड़ नहीं रहा है। गुरु भव ढील गोनी भई लचपच कहा न मानहु मोरा हो। ताजी तुर्की कबहू न साधहूं चढ़हूं काठ के घोड़ा हो। ताजी तुर्की घोड़ी बगल में खड़ी थी, उस पर चढ़ के और एक चाबुक तू देता तो घोड़ी 7 समुंदर पार चली जाती। उसका सवारी तुमने नहीं किया, चढ़ा कहां? काठ के घोड़ा पर। काठ के घोड़ा पर कोई बैठे या 2-4 चाबुक मारे तो घोड़ा कई किलोमीटर जाएगा? काठ के घोड़ा
विचार की घोड़ी बगल में खड़ी थी, उसका सवारी आपने नहीं किया, चढ़ा कहां? विश्वास के घोड़ा पर। सारी दुनिया विश्वास के घोड़ा पर, काट के घोड़ा पर बैठा। वो घोड़ा क्या किलोमीटर चलेगा आगे? विश्वास का घोड़ा कितना जाएगा? नहीं जाने वाला। वो जहां के तहां रह गए। पूरे दुनिया के लोग विश्वास के घोड़ा पर बैठे हैं। साहब कहते हैं ताजी तुर्की कबहू न साधहूं, चढ़हूं काठ के घोड़ा हो, ताल झांझ भल बाजत आवे, कहरा सब कोई नाचे हो, अजही रंग दुल्हा ब्याहन आए, दुल्हीन तेही रंग नाचे। जब गांव में किसी के बेटी का विवाह है, बरियात आया है, तो गांव के नौजवान सब उस बरियात में जा कर के भजनिया के पीछे सब दीवाना हो जाता है। नौजवान सब गंदा गंदा गीत उससे गवाता है और डरे बेचारा गाता है जो कहीं मारेगा, उसका तो गांव है नहीं। जो जो कहा सो गाया। और जब वो गाता है तो नौजवान सब बीच में नाच करता है, डांस करता है। साहब कबीर कहते हैं माया आई और इतना सुंदर ताल झांझ बजाई, कहरा सब कोई नाचे हो। कहरा मीन्स ये जीव, सारे जीव को माया नचा दिया, नाच गए सब। कहरा सब कोई नाचे हो, अजही रंग दुल्हा ब्याहन आए, दुल्हीन तेही रंग नाचे हो। जब दुल्हा जाता है विवाह करने तो देखिएगा इसमें पट्टी छटा लेगा, मूछ बढ़िया से कटवाएगा, पर अच्छा अच्छा कपड़ा सिवाएगा, माथा में चंदन करेगा, आंख में काजल, मुंह में स्नो पाउडर लगा लेगा। दूल्हा की गाड़ी देखिएगा लाल पियर हरियर फूल से सजी हुई है। दूल्हा का मौरी देखिएगा लाल पियर हरियर, पैर में जूता मोजा देखिएगा लाल के, डाला देखिएगा सजा हुआ है। इतना सज के दूल्हा गया है दुल्हन से मिलने। उधर दुल्हन भी सज के तैयार है, उसके शरीर पर एक से एक कीमती कपड़ा, एक से एक जेवर, एक से एक श्रृंगार करके वो दुल्हन तैयार है। उसका मरवा सजा हुआ है, दरवाजे पर डेकोरेशन लगा हुआ है, लाल पियर हरियर के भुक भुक बत्तियां सब जल रही है। अर्थात साहब कबीर कहते हैं जिस रंग में दूल्हा गया है विवाह करने, उसी रंग में दुल्हन भी तैयार है दूल्हा से मिलने के लिए। कहने का भाव है कि जिस रंग में ये मन रूपी दूल्हा रंगा हुआ है, उसी रंग में तन रूपी दुल्हन रंगा है। मन रूपी दूल्हा जो जो चाहता है वही काम तो तन रूपी दुल्हन भी करती है। मन रूपी दूल्हा चाहा खैनी खाएंगे, खैनी खाने की इच्छा कहाँ जगती है? हाथ में, मन में। आ तैयार के करता है दुल्हन, चाहिए दूल्हा को, आ तैयार के कर रहा है शरीर है दुल्हन, ये तैयार। तो गुलाम के कर है, मन है मालिक आ तन है गुलाम। यही तो पूरा दुनिया में चल रहा है। मन मलिकाई कर रहा है, आई तन गुलामी कर रहा है। जही रंग में दूल्हा वही रंग में दुल्हन। मन चाहा मांस खाएंगे, आई तन रूपी दुल्हन कसैया के निकट न जाए तो मन का काम पूरा होगा। मन चाहा दारू पिएंगे, आई तन रूपी दुल्हन अगर भट्टी पर न जाए तो दूल्हा के काम पूरा होगा नहीं। ये दुनिया में जो जो दूल्हा चाहा वही काम ही दुल्हन। जही रंग दूल्हा ब्याहन आए, दुल्हन तेही रंग रांचे हो। अर्थात दूल्हा जो जो चाहा वही काम दुल्हन किया। आई दूल्हा दुल्हन के चक्कर में
जेल बन के तैयार है, कचहरी बन के तैयार है, हॉस्पिटल बन के तैयार है, थाना बन के तैयार है, फांसी घर बन के तैयार है, काला पानी तैयार है, सेल घर तैयार है, डंटा बेरी तैयार है, बम, पिस्तौल, टाइगर, रिवाल्वर, माउजर, बंदूक, राइफल, लाठी, फरसा, भाला, बर्छी, यही दूल्हा दुल्हन के लिए तैयार सब कुछ। बंधुओं, ये तन तल से आपका कल्याण होने वाला नहीं है, आपकी मुक्ति होने वाला नहीं है। तन को माता लोग भी एक साधन समझे और तन को पुरुष लोग भी एक साधन समझे और इसको उचित ढंग से सुरक्षा में तन को रखे। लेकिन तन ठीक रहेगा तो आप सत्संग में जाएंगे, तन स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा। अब माना कि आज गरैया जाना है, अब माथा में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, दांत में दर्द हो रहा है, कान में दर्द हो रहा है, कैसे जाएंगे? इसलिए भोजन पर भी कमांड करना जरूरी है। भोजन ऐसा न करे कि पेट में गैस बने, पेट खराब हो जाए, ऐसा भी भोजन न करे। सुपाच्य, संत लोग सुपाच्य भोजन करते हैं, क्यों? साधना के लिए। शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर निरोग रहेगा तो आपकी साधना होगी। कल हम थे सीतामढ़ी में, एक आदमी कहा साहब आधा घंटा के लिए मेरे यहाँ चलिए, चना का सतुआ हमको सेट नहीं करता। ले गया, अब बार बार हम मना करते रहे, सत्तू हमको मत पिलाइए, लेकिन तो लग रहा था कि ना पिलाएंगे तो हमारा बैकुंठ होबे न करे। पिला दिया सत्तू, इतना हमको खराबी किया। जो रात हम दरभंगा में रहे जानकी पकड़ने के लिए, हम भोजन छोड़ दिए, यहाँ के भोजन किए। यहाँ ललन के यहाँ से भोजन बन के आया है तो यहाँ आके हम भोजन किए हैं। भोजन नहीं किए, भोजन का इच्छा नहीं था, समाप्त हो चुका था। ये है तन तल की विशेषता। सारे लोग तन तल में जी रहे हैं। और दूसरा है तन तल के बाद मन तल। या तो हम तन तल में जी रहे हैं और नहीं तो मन तल में जी रहे हैं। सारा दुनिया का मालिक कौन बना है? सारा दुनिया किसका है? सारा दुनिया कौन बनाया है? सारा दुनिया का राजा यही मन है। कबीर राजा नहीं, ऐसा मत सोचिएगा। सदगुरु कबीर राजा नहीं, कबीर जज नहीं है, कबीर हाकिम नहीं है, कबीर वकील है, कबीर बैरिस्टर है। कहा क्यों बना भिखारी भटकर द्वारे द्वार रे परदेसी। परदेसी जीव है और देसी शरीर है। यहाँ का लोग पंजाब चल जाए तो इसको लोग क्या कहेंगे? परदेसी। ये आत्मा आप है परदेसी और ये शरीर है देसी। ये माता पिता के संयोग से बना है। इस परदेसी को साहब कबीर कहते हैं। अरे तू भिखारी बन के क्यों दर दर भटक रहे हो? कभी मानव का तन पाते हो, कभी कुत्ता का तन पाते हो, कभी गीदड़ का तन पाते हो, कभी सांप का तन पाते हो। क्यों क्यों बना भिखारी भटकर द्वारे द्वार रे परदेसी। तू जगत का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। यद्यपि इस जगत में सर्वे सर्वा कौन है? सार शब्द क्या है? कोई आदमी उठ के बोलिए, सार शब्द क्या है? इस जीवन का मूल क्या है? सार शब्द क्या है? इतना दिन से सुने हैं प्रवचन, सार शब्द नहीं जानते। सार शब्द है आत्मज्ञान।
आत्मा के बारे में जानना, यही आत्मा सार है, इसी पर पूरा संसार है। माननीय नरेंद्र मोदी जी अभी भारत के प्रधानमंत्री हैं। आइए आत्मा निकल जाए तब क्या रहेंगे, तब क्या बचेंगे। वो इंदिरा गांधी के अंदर से आत्मा निकल गया, कहाँ गई? जवाहरलाल नेहरू कहाँ गए? मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, जगजीवन बाबू कहाँ गए? यही आत्मा सार है। पूरे विश्व की जनसंख्या 7.5 अरब या 8 अरब है। 8 अरब के अंदर से ये आत्मा केवल निकल जाए तो पूरा दुनिया क्या रहेगा? श्मशान। भगवान कोई बकरी नहीं चराएगा यहाँ आकर अबेरी। भगवान से कुछ होने वाला नहीं है। अगर पूरे संसार के अंदर से ये आत्मा निकल जाए तो पूरा संसार श्मशान होगा, मुर्दा, पूरा पूरा मुर्दा हो जाएगा। तब भगवान सब क्या करेंगे? उसके बाद हनुमान जी क्या करेंगे? पूरा संसार के अंदर से ये आत्मा निकल जाए तो भोला बाबा कौन कौन रोजगार यहां करेंगे? कुछ होगा? ये तो झूठ के तमाशा खड़ा है, देवी देवता के लोग खड़ा किया है झूठ के। आज सुप्रीम कोर्ट में बैठ के न्याय करने वाला यही है, हाई कोर्ट में यही बैठा हुआ है, और सिविल कोर्ट में भी यही बैठा, हर जगह यही है। इस आत्मा से साहब कबीर कहते हैं, क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी, तू जगत का प्यारा राजकुमार, तू ही तो राजकुमार हो, तुम क्यों दरिद्र बन गए हो? तो दरिद्र बनने का कारण है, एक दिन दृष्टि पड़ी तुम्हारी जग के ताने बाने पर, मचल पड़ा तत्काल अस्तित्व से तुला जगत में आने पर। इस जगत के माया मोह रूपी जगत को देखकर जीव लोभ में पड़ा है। कहा गुरु ने उलझ जाओगे, जगत जाल ढिक जाने पर, यही माया का जाल है, यहां जाओगे उलझ जाओगे। कहा गुरु ने उलझ जाओगे, जगत जाल ढिक जाने पर, लेकिन तजा न तू निज हठ प्रभु के बार बार समझाने पर। आज आपका बेटा इकलौता है और वो कहता है मोबाइल हमको 20,000 वाला खरीद दीजिए, और न खरीदिएगा तो कहेगा हम जहरे खा कर मर जाएंगे। तो क्या कीजिएगा? खरीद के देना हो। गुरु को लाचार किया है, तब रुचि राखन हित हुए पिता, लाचार रे परदेसी। लाचार किया है जीव, लेकिन क्या किया उन्होंने? ज्ञान सचिव के संग पठाया, बहुत भांति समझा करके, लाओ स्वकुशल शीघ्र कुमार को, लीला जगत दिखला करके। सावधान अटकन भटकन से रखना इसे बचा करके, और कहा तुम्हें भी कुछ करना तो सचिव से आज्ञा पा करके। फिर सचिव संग तू आया, बीच बाजार रे परदेसी। ये परदेसी आत्मा ये दुनिया में किसके साथ आया? ज्ञान सेक्रेटरी के साथ। ये काया पार्लियामेंट है, और इस पार्लियामेंट का मौन प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री। सारा अधिकार और कार्य इसी के पास है। नरेंद्र मोदी चाहे तो नोटबंदी कर दिया, नरेंद्र मोदी चाहे तो बाबरी मस्जिद ढा दिया, नरेंद्र मोदी चाहे तो पाकिस्तान से 370 धारा हटा कर दिया ना। वही मन प्रधानमंत्री जो चाहे। यह आत्मा जीव एज ए प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, इसके पास कोई अधिकार नहीं। सारा अधिकारी मन प्रधानमंत्री लेके बैठा है। आँख कान नाक जिह्वा त्वचा ये सारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और ज्ञान इस काया के अंदर सचिव है, सेक्रेटरी। सेक्रेटरी इलेक्टेड नहीं होता है, सिलेक्टेड। इलेक्टेड होते हैं मंत्री लोग। तो ये मन है, सारा इंद्रियानी है मंत्री, अब मन है प्रधानमंत्री, अज्ञान है सचिव, आत्मा है राष्ट्रपति।
लेकिन राष्ट्रपति के पास कोई अधिकार है नहीं, लेकिन एक अधिकार बहुत बड़ा है। क्या? संकटकालीन अधिकार। राष्ट्रपति देख लेगा सरकार लड़खड़ा रही है, सरकार चलने वाली नहीं है, बस उस संकटकालीन स्थिति का घोषणा करेगा, सरकार पार्लियामेंट भंग करेगा। यह आत्मा के पास एक ही अधिकार है, देख लेगा ये काया रूपी पार्लियामेंट अब चलने वाली नहीं है, संकटकालीन स्थिति का घोषणा किया, पार्लियामेंट भंग, राष्ट्रपति निकल गए, आत्मा निकल गई। वैसा सिक्योरिटी लेके, ज्ञान सिक्योरिटी के साथ ही जीव इस माया के नगर में प्रवेश किया। कहा ज्ञान सचिव के संग पठाया, बहुत भांति समझा करके लाओ सकुशली जीव को, लाओ सकुशल शीघ्र कुमार को, लीला जगत दिखला करके, जगत का पूरा लीला दिखला के इसको सकुशल वापस लाओ। सावधान अटकन भटकन से, सावधान रखना, माया के अटकन भटकन से इसे बचा के रखना। और इस जीव को भी कहा गुरु ने, कहा तुम्हें भी कुछ करना, तो सचिव से आज्ञा पा करके माया के बाजार में तू भी कुछ करना, तो ज्ञान से अनुमति लेके। कौन है ज्ञान से अनुमति लेने वाला? है कोको? ज्ञान से अनुमति लेगा वो खैनी खाएगा, वो मछली खाएगा, वो मांस खाएगा, वो दारू पिएगा, तारी पिएगा, गांजा भांग पिएगा, वो वासना में रहेगा, वो कम तौलेगा, दलाली खाएगा, घूस लेगा। ज्ञान से किसी को मतलब नहीं। सारा कुकर्म कर लीजिए, सारा कुकर्म कीजिए, और खाली भोला बाबा के जल ढाल दीजिए, काम आपका तमाम। काम अच्छा करने का कोई जरूरी नहीं, जलधौरी किए कि सब पाप बह के अब बैजनाथ धाम से आगे कलकत्ता में जाके मिल गया, सब पाप खत्म हो गया। इतना आसान लोग काम चाह रहा है। फिर सचिव संग तू आया बीच बाजार रे परदेसी, मिले मार्ग में 5 परस्पर, मिलजुल कर बरताए रहे, देख तुम्हारी ओर तेरे ओर उत्कंठा उपजाए रहे। ये 5 गो दुश्मन जीव को रास्ते में पकड़ लिया। कौन? धरती, आकाश, हवा, पानी, आग। मिले मार्ग में 5 परस्पर, मिलजुल कर बरताए रहे, देख तुम्हारी ओर तेरे ओर उत्कंठा उपजाए रहे। वो 5 जीव के सामने अपना माया का विस्तार करना शुरू किया। ज्ञान सिक्योरिटी तो पास में था। कहा सचिव ने, देख देख क्यों इन्हें कुमर ललचाए रहे, तुम्हें फसावन हेतु दुष्ट ये माया जाल बिछाए रहे। बच रहना इनसे हित कर, यही विचार रे परदेसी। ज्ञान कहा जीव से, देख ये 5 ठग है, ये तुमको माया के जाल में फंसा लेगा, फंस जाओगे, सारा जीवन तुम्हारा बेकार। ये जीव माना ज्ञान की बात, अंतर्मुख तो हुआ। जो बाहर मुख हो रहा था जीव, वो अंतर्मुख हो गया। अंतर्मुख तो हुआ बात सचिव की हित कर सुन करके, ज्ञान की बात सुनकर ये जीव 5 से संबंध बनाना छोड़ के अंतर्मुख हो गया। अंतर्मुख तो हुआ बात सचिव की हित कर सुन करके, तब भेजा उन 5 ने बुद्धि को अपना प्रतिनिधि चुन करके। जब 5 के चंगुल में ज्ञान इसको नहीं फंसने दिया, 5 कौन है? शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। ये 5 के चंगुल में ज्ञान जीव को नहीं फंसने दिया, तो 5 मिल के एक बुद्धि दलाल को भेज दिया, आप जाके जरा सा फंसाइए, जो काम ऐसे नहीं होगा वो दलाल फंसा के कर देगा। जो गाय न किना दलाल के भिराइए तुरंत किना जाएगा। वकील भी दलाल होते हैं, देखिए मुकदमा लड़के आपको बता देगा।
कहे बुद्धि, आ गया बुद्धि, कहे बुद्धि सुनु कुमार बात, फिर दो निर्णय मन गुण करके, लेकिन किया निवारण पुनि सचिव ने, तो बुद्धि गया जल भून करके। बुद्धि से भी ज्ञान, याद कर लीजिए, बुद्धि और ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर है। बुद्धि की पढ़ाई होती है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में, और ज्ञान की पढ़ाई होती है सत्संग में। बुद्धि का कमाई से होता है रोटी कपड़ा और मकान, और ज्ञान की कमाई से होती है जीव का कल्याण। बुद्धि में छल है, बुद्धि से आप दलाली कर सकते हैं, बुद्धि से घूसखोरी कर सकते हैं, बुद्धि से बेईमानी कर सकते हैं, बुद्धि से चोरी डकैती कर सकते हैं, बुद्धि से आप धन बना सकते हैं। लेकिन ज्ञान से चाहिएगा धन बना लेना, ये कभी संभव। बुद्धि से भी जब ज्ञान ये जीव को बचा लिया, तो पांचों जाके कहा, ये बुद्धि कहा, पांचों से जाके कहा जाए सब यत्न हुआ बेकार रे परदेसी, कि हमारा भी सारा यत्न फेल कर गया। वहां ज्ञान बैठा हुआ है, वो जीव माया में नहीं पकड़ाएगा। तो आए पांचों स्वयं। जब हम ही लोग कोई काम करने जाते हैं, असफलता मिलती है, तो लोग हरास होके बैठ गया। आज जब एक आध घंटा दम धर लिया, सुस्ता गया, तब कहता है चलो एक बेर और धक्का लगा के देखें। पांचों कहा तो चलिए हम ही लोग एक धक्का और लगा के देखें कि वो फंस रहा है कि नहीं। आए पांचों स्वयं, आए पांचों स्वयं, यत्न संयुक्त पुनः एक बार करें, और बोला तुमसे शरणागत की विनती को स्वीकार करें। पांचों गोड़ पर गिर गया जीव के, हमारी एक विनती है, उसको आप स्वीकार करें। ये जीव कहा तो बोलो आपकी क्या विनती है। तो पांचों कहता है दै सचिव का दान, आपके पास जो ज्ञान सिक्योरिटी है वो हमको दान में दे दीजिए। दै सचिव का दान हमें निज दिव्य सुयस विस्तार करें, और सुख पूर्वक फिर संग हमारे गुण में सदा विहार करें। सचिव हमको दान में ज्ञान दे दीजिए, और चलिए मेरे साथ। कितना जमीन लीजिएगा, कै गो टरक, कैसी नौकरी, कैसी पत्नी, कैसा मकान, कैसा गाड़ी, सब कुछ हम पूरा करेंगे। देख लीजिए, पूंजी ज्ञान है वो मांग रहा है, अब माया उसके बदले में देगा। दै सचिव का दान हमें निज दिव्य सुयस विस्तार करें, सुख पूर्वक फिर संग हमारे गुण में सदा विहार करे। सुन हुआ तेरे मन माया का संचार रे परदेसी, इतना सुनकर माया प्रवेश कर गया। माया प्रवेश किया तो ज्ञान सिक्योरिटी फिर जीव से कहता है, कहा सचिव ने, पुनः अगर तुम इन्हें तनिक भी जोबोगे, हो नितांत भोले भाले, छलियों से प्रभावित होगोगे। ये पांचों भोला भाला ठक है, इसके चक्कर में जाओगे प्रभावित करेगा। अगर इसके चक्कर में फंस गए तो फंस माया के जाल लाल, निज सिद्ध सह सुख होबोगे। अब भटक भटक दुर्गम भव पथ पर सिर पटक पटक करो, फिर भव बंधन से मुक्ति होए दुष्बार रे परदेसी। सिर पटक पटक के रोना पड़ेगा ये पांचों के चक्कर में, कल्याण तुम्हारा नहीं होगा। ज्ञान की बात कौन मानता है। अभी कह देगा हाँ, अब बगल में जाकर उन्हें खैनी चुनाएगा, बगल में जाके उधर बीड़ी पिएगा, उधर दलाली करेगा, उधर घूस खाएगा, उधर चोरी करेगा, उधर जाके दारू पिएगा, ताड़ी पिएगा। मानी नहीं बात सचिव की, ज्ञान के बाद कोई जीव नहीं माना। मानी नहीं बात सचिव की, कर बैठे मनमाना जी। सुन तो लेने दो इनकी, इनकी बात पहले हमको सुनने दो। जीव कहता है ये पांचों की बात हमको सुनने दो, फिर अपनी राय सुनाना जी, तब तू अपना राय देना। सचिव मौन, ज्ञान चुप हो गया। तुम बूझे उन पांचों का पता ठिकाना जी, हो तुम कौन, कौन गुण तुम में, अलग अलग बतलाना जी। वे वर्णन करने लगे सहित विस्तार रे परदेसी। पांचों अपना वर्णन विस्तार रूप से करना शुरू किया। पहला बोला
नाम हमारा है अनंत आकाश प्रभु, सेवक मेरा सर्वन इंद्रिय है, शब्द मेरा गुण खास प्रभु। मुझे बना लो मित्र, रहूं मैं सेवक सहित खवास प्रभु। मन बहलाया करूं तुम्हारा, कर संगीत प्रकाश प्रभु। नाना विधि स्वरतान, मधुर झंकार रे परदेसी। तू जगत का प्यारा राजकुमार रे। कहा मेरा नाम आकाश है, मुझे ही लोग निरंजन कहा करते हैं। ये कान मेरा दास है, शब्द हमारा गुण है। मुझसे मित्रता करो तो मैं गजल, फिल्मी, कवाली, भोजपुरी सब सुना के तुमको तृप्त करके रखे। अब दूसरा आया, कहा दूसरे ने, दूसरा कह रहा है, कहा दूसरे ने, मुझको सब कहते अग्नि अनूप प्रभु। सेवक मेरा नेत्र और रूप मेरा गुण खास प्रभु। मुझे बना लो मित्र, रहूं मैं सेवक सहित खवास प्रभु। मन बहलाया करूं तुम्हारा, मुझे बना लो मेरा नेत्र रूप मेरा। मुझको सब कहते अग्नि अनूप प्रभु। सेवक मेरा नेत्र रूप मेरा गुण खास प्रभु। मुझे लोग महादेव कहते हैं, मैं अग्नि तत्व का मालिक हूं और आंख मेरा दास है और रूप मेरा गुण है। मुझसे मित्रता करो, मैं सुंदर आंख से सिनेमा, सर्कस, थिएटर, नौटंकी, विदेशिया दिखा के तुमको मैं तृप्त करा के रखूं। कहा तीसरे ने, कहा तीसरे ने, है वायु हमारा नाम प्रभु। सेवक मेरा त्वचा, गुण स्पर्श ललाम प्रभु। मुझे बना लो मित्र, रहूं मैं सेवक सहित गुलाम प्रभु। पाओ शीतल कोमल सुखद हृदय, स्पर्श अभिराम प्रभु। आलिंगन सिरहन आनंद अपार रे परदेसी। कहा मेरा नाम ब्रह्मा है, मुझे ही लोग हवा कहते हैं। ये लिंग मेरा दास है, विषय हमारा गुण है। मुझसे मित्रता करो तो कोमल त्वचा से विषय का आनंद दिवा के तुमको हम तृप्त करके रखेंगे। चौथा बोला, सुनिए स्वामी, मैं तो जल कहलाता हूं। सेवक रसना गुण मेरा, रसवाद अनेक चखाता हूं। मिष्ट आम्ल कटु लवण कसाय, सुतिक्त सरस सरसाता हूं। देखो मुझसे मित्रता करके मैं कैसा सुख पहुंचाता हूं। मेरे बिना जगत सुख सकल आसार परदेसी। चौथा कहा मेरा नाम पानी है, मुझे ही लोग विष्णु कहते हैं। और ये जिह्वा मेरा दास है, स्वाद हमारा गुण है। मुझसे मित्रता करो तो मांस, मछली, तारी, दारू, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, पान, सुपारी, शिखर, पराग, जर्दा की माम का स्वाद चखा के तुमको हम तृप्त करके रखें। पचमा से पूछा तुम कौन हो? पंचम बोला मैं हूं पृथ्वी, गुण है गंध हमारा जी। सेवक मम नासिका, भरे मोद मन भारा जी। इत्र फुलेल चमेली बेली, जूही गुलाब हजारा जी। यो शब्द रूप रस गंध स्पर्श, सुमित अपारा जी। इन पंच गुणों के हम ही पंचाधार जी परदेसी। धरती कारे मुझे लोग अद्या कहते हैं, माँ, माया। ये नाक मेरा दास है, मैं धरती तत्व का मालिक हूँ। गंध मेरा गुण है, मुझसे मित्रता करो तो इत्र फुलेल चमेली बेली, जूही गुलाब का गंध सुंघा के मैं आपको तृप्त करके रखूंगी। आई पांचों जो है चारों हम न रहे तो चारों का कोई विशेषता नहीं। पंच गुणों के हम ही पंचाधार परदेसी। सुन पांचों की मोहमयी बातों को तू भरमाए गया। ज्ञान कहता है जीव से कि पांचों के मोहमयी बात सुन के तू भर में पड़ गया। सुन पांचों की मोहमयी बातों को तू भरमाए गया। अब भोला भाला मौन भी मित्रता करने को लग जाए। लेकिन फंसते देख सचिव,
पुनः एक बार तुझे समझाए गया, लेकिन था तुम्हारे मौन तब तक, अहंकार अति छाए गया। तूने शील त्याग सचिव को दिया फटकार रे परदेसी, ये पांचों से प्यार करके आई जीव ज्ञान सचिव को फटकार दिया। निकलो तुम, हटो यहाँ से। ये कितना फायदा का बात हमको पांचों बताया है। अब तुमसे प्रेम करे हम, ज्ञान को कहा सचिव मात्र हो तुम, मुझ पर शासन करने का अधिकार नहीं, और जो जो आज्ञा करो तुम उसको करता मैं स्वीकार नहीं। इतने अंकुश में रखा जाता है राजकुमार कहीं, नहीं मुझे परवाह, अगर तुम जाओ अभी पधार कहीं। तो अपमानित सचिव चला गया झक मार रे परदेसी। इतना के बाद ज्ञान सिगरेटी निकल के भाग गया, और तभी जीव माया में प्रवेश किया, माया से नेह लगाया। अपमानित सचिव चला गया झक मार रे परदेसी, कर पांचों से मित्रता, कर पांचों से मित्रता, तू निज स्वरूप को भूल पड़ा। अभी निज स्वरूप की चर्चा संजीव जी कर रहे थे। ये जीव अपना स्वरूप भूल करके पांचों से मित्रता कर लिया है। कर पांचों से मित्रता, तू निज स्वरूप को भूल पड़ा। अब मस्तक हेठ चरण ऊपर हो, गर्भाशय में झूल पड़ा। तब यही पांचों मित्र ये जीव को ले गया गर्भाधान में। माथा आया नीचे, अब पैर हो गया ऊपर। जाइए अब नरक में। मस्तक हेठ चरण ऊपर हो, गर्भाशय में झूल पड़ा। अब जरा मृत्यु और जन्म व्याधि का पुनि पुनि सहना सूल पड़ा। अब चला कमाने ब्याज, किंतु लालच बस खोना मूल पड़ा। अब विविध जोनी में जन्मों बारंबार रे परदेसी, जाओ अब जन्म के मरते रहे जो लगे। आकर 4,84,84, 84 क्या है? चौ माने चार और राशि माने खानी। 4 प्रकार के जीव हैं, अंडज, पिंडज, उष्मज और मानव। अंडज है पक्षी, पिंडज है 4 पैर वाला, उष्मज है जिसके काटने से विष लगता है, और मानव यही 4 खानी है मात्र। इसी को हम परोक्ष रूप से 84 कहते हैं। आकर 4,84,84 भटक भटक नर्तन पाया। भटकते भटकते माया में जाकर के एक बार संजोग मिला, तो फिर मानव तन आपने पाया है। आकर 4,84,84 भटक भटक नर्तन पाया। साधन धाम देव दुर्लभ तन, वेद पुराणों ने गाया।